नमस्कार, नमस्ते इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम श्रीलिंगी ऋषि के आश्रम पे आए हैं और यहाँ पे घूमने से बहुत सारी चीज़ें पता चली जो हमें कभी पता ही नहीं होती थी। तो जनसंपर्क विभाग भी आया हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बबन पांडे हुआ। पांडे जी, किस विभाग से हैं आप? मैं हूँ जल संसाधन विभाग से। जल संसाधन विभाग से। हाँ, मगर ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सिंघिया गांव है, वहाँ एक धौंस नदी है। धौंस नदी, बिल्कुल सर। अधवारा समूह की नदी है और अभी तो आप जाएंगे तो पानी बहुत कम मिलेगा, मगर जब बरसात के सीज़न में आप आएंगे तो पूरा लबालब रहता है। और कई जगह ये जो बांध है, इसको लोकल भाषा में लोग छरकी बोलते हैं, वो भी उस पर जो है रोड बना हुआ है, सारा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो हम लोग उसको जो है उस समय भी करके बचाते हैं ताकि जान माल की बचाव कर सकें। जय सूत्रों से मैं आज पता चला कि आप भी इस मंदिर में पहली बार आए हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसे पता चला मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में फेसबुक में हमारे मित्रों ने बताया, जो इधर के मित्र हैं, कि एक यहाँ पर मधुबनी जिला तो ऐसे भी पौराणिक सांस्कृतिक सभ्यता को लिए हुए है। तो यहाँ पता चला कि ये गौतम जी का आश्रम था या अहिल्या स्थान है या कवल ऋषि का है। उसी क्रम में मुझे पता चला कि श्रृंग ऋषि का भी जो है यहाँ पर आश्रम है। तो श्रृंग ऋषि जी के बारे में कहाँ पे उल्लेख किया गया है? श्रृंग ऋषि जी के बारे में लगता है कि उपनिषद में इसके बारे में जानकारी दी गई है। बाबा जी से इसके बारे पूछते हैं। बाबा जी से बारे में, बाबा जी श्री ऋषि जी के बारे में हमारे रामायण में उल्लेख है, महाभारत में उल्लेख है। जी जी जी, ये उस समय उल्लेख हुआ इनका, जब जिस समय राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं, संतान नहीं हो रहा था, तो उस समय उनको ऋषियों ने जो है सो बताया कि आप जो है सो श्रृंग ऋषि के पास जाइए, उन्होंने पुत्रराष्ट्रीय जग के बारे में जानते हैं। आप उनके बारे में उनके पास जाइए भिक्षा मांगने, तो वो आपको जो है सो देंगे। तो सर तालाब कितना पुराना है? जैसा कि तालाब इतना बड़ा का है। अच्छा, ऋषि जी के समय का जी तालाब। जी 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 जी। तालाब और लोगों से पूछते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? प्रभात कुमार। तो प्रभात जी, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। वाटर इशू डिपार्टमेंट से हैं। तो इस तालाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तालाब तो देखने में बहुत अच्छा और बहुत पुरानी दिख रही है। शायद और मैं भी होगा। हमारे विभाग की पहली बार आया है। मैं कहना चाहूँगा कि सोमवार, ये प्रत्येक मंगल को हर जिला में जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं इस पोखर को जीर्णोद्धार के बारे में और इसका क्षमता बढ़ाने के बारे में मंगलवार को जो है डीएम साहब को बोलूँगा। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हर मंगलवार को जल संरक्षण का दिवस मनाया जाता है और यहाँ के जो नदी है इसकी क्षमता बढ़ाने, इसकी गहराई बढ़ाने के लिए पहली बार बातचीत की गई है। परंतु सर ने एक बार भी ये नहीं बताया हमें कि जो मंदिर की जर्जर स्थिति है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसी विभाग ने आज तक इसके बारे में सोचा क्यों नहीं? जैसा कि हमको जानकारी है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद बिहार में पौराणिक मंदिरों के विकास के लिए बना हुआ है। बहुत सारे मंदिर हैं जो कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत आते हैं। शायद इधर लोकल स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के बारे में आचार्य कुणाल किशोर जी को किसी ने बताया नहीं होगा। अदरवाइज ये भी मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के संरक्षण में आ जाता है। सर, हमने तो बहुत से यहाँ के जनता से पूछा, जनता कह रही है कि ना तो मुखिया जी ने इसके बारे में संज्ञान दिया, ना मंत्री जी आए, ना नीतीश जी आए। मोदी सरकार जो कहा जाता है कि मंदिरों को उत्थान में लगी हुई है, तो ये मंदिर को क्यों नहीं? मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये उन पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि सर भी पहली बार आए हैं। पर्यटक मंत्री बने हैं, आप पूछते हैं इन सभी। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मणिकांत मिश्रा। तो मणिकांत जी, क्या कहना चाह रहे हैं इस मंदिर के बारे में? नहीं तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जब जीवेश जी पर्यटक मंत्री बने थे कुछ दिनों के लिए, तो उस समय में पर्यटक विभाग का बहुत सारा आदमी यहाँ आए थे और यहाँ का बहुत सारा परफॉर्मा बना के वो ले गए हैं इसके चारों बगल जीर्णोद्धार के लिए। 74 साल से ऊपर हो चुके हमारे देश को आज़ादी हुए। बिहार एक पौराणिक जगह है जहाँ पे गौतम कुंड भी है, जहाँ पे वो पत्थर भी है जहाँ पे अहिल्या जी का उद्धार किया गया था। और ये श्रृंगी आश्रम जिन्होंने वो यज्ञ हवन किया था जिससे राजा दशरथ को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। आइए मंदिर के अंदर का नजारा देखते हैं। ये 2000 ईसा पूर्व का शिवलिंग, वो शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुए, परंतु सरकार ने इनके बारे में नहीं सोचा। बाबा जी, आपने
आपने कितने बार सरकार से इसकी गुहार लगाई? सरकार से इसके बारे में कितना बातचीत करी? सरकार से तो बहुत बार जो है सो बात की, लेकिन कुछ कोई और जो विभाग अधिकारी आ रहे हैं इनसे कोई बातचीत करेंगे इसके बारे में? करेंगे। चलिए, बाबा जी ने कहा कि बातचीत करेंगे। आइए हम जनता की राय भी ले लेते हैं मंदिर के बारे में। सर, आपको सोहन जा इतना बढ़िया मंदिर इस हालत में, शायद अंग्रेजों का समय भी होता तो इस मंदिर की स्थिति आज सुधर जाए होती। क्यों नहीं सुधरी आज तक? इसलिए कि यहाँ का जो वासी हैं, ग्रामीण हैं, पड़ोसी हैं, वो इतने पूंजीपति नहीं हैं। ये मुखिया जी को बहुत सारा बजट आता है सरकार की तरफ से, क्या इस मंदिर के जर्जर स्थिति को सुधार सकते थे वो? इस विषय में तो मुखिया जी को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि वो खुद हिंदू हैं और उस नाते तो निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए। सर, धार्मिक स्थल तो ना तो हिंदू ना मुस्लिम, ये तो सबके लिए बराबर है। नहीं होता है, मस्जिद के लिए मुस्लिम होता है और मंदिर के लिए हिंदू होता ही है। धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसी बातें हो रही है। नहीं, जरा आप थोड़ा सा मुखिया जी के बारे में बताएंगे, मुखिया जी ने क्या क्या किया 5 सालों में? तो मुखिया जी ने कुछ सड़क नाली वगैरह 50-50 काम किया है। जल नल योजना के करोड़ों रुपए आए, वो करोड़ों रुपए अंदर कर गए, काम हुआ नहीं, पानी आ नहीं रहा है। जल संसाधन अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे ही पूछेंगे कि नल जल योजना क्या है। जिस भी पंचायत में हम जा रहे हैं वहां पे देखा जा रहा है कि 1000 या 2000 लीटर की टंकी रख दी जाती है, वो पूरे वार्ड को पानी नहीं दे सकता, और पानी कभी भी कभी आधे घंटे के लिए, कभी 4 दिन में 15 मिनट के लिए पानी आ रहा है। तो जैसा आपने बताया जल संसाधन विभाग आपके पास है, नल जल योजना क्या थी? नल जल योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हर घर में नल का जल, यानी कि हर घर में शुद्ध जल, पीने का जल पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या ये जल आया जाता है? कुछ जिला में यह कार्य जो है लोक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और कुछ जिलों में यह जो है मुखिया जी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो मुखिया जी ने जो काम किया है नल जल, बहुत लोगों की शिकायत यही है कि पानी कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में एक बार आता है, आधे घंटे के लिए आता है, जगह जगह पाइप फटे हुए हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने इसके बारे में? ये जो चीज है, देखिए, लोगों का 135 लीटर पानी जो है एक साधारण आदमी को एक दिन में खपत होता है 135 लीटर। तो अगर किसी टोला में ये लगा है तो उस आबादी के हिसाब से वो टंकी होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो बार बार मोटर चलाना होगा। तो सर, जैसा हमने अदर स्टेट में देखा है कि जो नल जल योजना है वो ट्यूबवेल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, डायरेक्ट पानी लोगों के घर में जाता है, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा बिहार सरकार ने क्यों नहीं किया? अब क्यों नहीं किया, ये तो अभी यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ मानना पड़ेगा कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है। जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। संतोषजनक हमें कोई जवाब नहीं मिला। आज हम जब मुखिया जी से मिलने आए थे, मुखिया जी हमें मिले नहीं। हो सकता है गांव में थे नहीं, या हमें देख के उन्होंने झूठ कह दिया कि यहाँ पे मैं हूँ नहीं। 2 या 3 दिन बाद हम दोबारा आएंगे, मुखिया जी से सवाल जवाब करेंगे तीखी बातों के साथ। नमस्कार, मैं अंबुज झा, कैमरामैन सुभाष झा के साथ